बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ कार्डिनल नंबर्स। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करते हैं जिसमें हमने कार्डिनल नंबर को डिस्कस किया। हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक फाइनाइट सेट है तो उस सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वही उस सेट की कार्डिनैलिटी है। और इनफाइनाइट सेट के केस में हमने दो कैटेगरीज बनाई कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है उनकी कार्डिनैलिटी को हमने कहा कि एल्फ नॉट से डिनोट करते हैं, और ऐसे तमाम सेट जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है उनकी कार्डिनैलिटी को भी हमने एल्फ नॉट से ही डिनोट किया। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी हमने ये बनाई कि क्लोज्ड इंटरवल 0-1 की जो कार्डिनैलिटी है उसको हमने डिनोट किया सी से, और वो तमाम सेट्स जो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 के इक्विवेलेंट थे उनकी कार्डिनैलिटी को भी हमने सी से ही डिनोट किया। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली सेट्स के जो कार्डिनल नंबर हैं उनकी ऑर्डरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उनको हम तरतीब देना चाहते हैं। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है ए और बी, हम इन दो सेट्स का जो साइज़ है उनको कंपेयर करना चाहते हैं कि सेट ए का जो कार्डिनल नंबर है वो सेट बी के कार्डिनल नंबर से लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है, इसको हम देखना चाहते हैं। अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट हों तो उनका जो कार्डिनल नंबर है उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर ए सेट है हमारे पास और इसकी कार्डिनैलिटी है, ये कार्डिनल नंबर जो है वो 3 है, और बी सेट है हमारे पास एक, उसका कार्डिनल नंबर 4 है, तो हम कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ लेस देन कार्डिनल नंबर ऑफ बी। फाइनाइट सेट के केस में तो हम इजीली कार्डिनल नंबर को तरतीब दे सकते हैं, ठीक है, उनको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट के केस में हम देखना चाहते हैं कि क्या इनफाइनाइट सेट के कार्डिनल नंबर्स को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है, इनफाइनाइट सेट है पी, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, इसकी कार्डिनैलिटी को हमने कहा था कि एल्फ नॉट से डिनोट करते हैं, और एक सेट क्लोज इंटरवल 0-1 है हमारे पास, इसकी जो कार्डिनैलिटी है उसको हम सी से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो दो इनफाइनाइट सेट हैं इनकी जो कार्डिनैलिटी है एल्फ नॉट और सी, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। मींस के जो एल्फ नॉट है ये सी से लेस होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, इनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Ordering of cardinal numbers. Let A and B be two sets. We say that cardinal number of A is less than or equal to cardinal number of B if there exists a function f from A to B which is 1 to 1. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर A और B हमारे पास कोई भी दो सेट्स हों, ठीक है, हम कहेंगे कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो बी की कार्डिनैलिटी से लेस है या इक्वल है अगर हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए ए से बी जो कि 1-1 हो, ठीक है। अगर फंक्शन एफ ए टू बी 1-1 है तो हम कहेंगे कि सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेट बी की कार्डिनैलिटी से लेस है या इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स के ऑन टू होने की कंडीशन जो है कि फंक्शन ऑन टू होगा या नहीं, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। हमें जस्ट यही कहा गया कि अगर कोई ऐसा फंक्शन मिले ए टू बी जो कि 1-1 है तो हम कहेंगे कि सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी की कार्डिनैलिटी से लेस है या इक्वल है। अब हम देखते हैं कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो बी से लेस कब होगी या बी के इक्वल कब होगी, इसको हम पहले देखते हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेट ए है, ठीक है, इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, और इसी तरह से हमारे पास एक सेट बी है, ये हमारे पास एक सेट बी है, ए बी सी डी और ई कह लें, ठीक है। अब देखें कि अगर ये 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है बी पे, 3 मैप हो रहा है सी पे और 4 मैप हो रहा है डी पे, तो अब देखें कि ये जो फंक्शन ए टू बी है ये फंक्शन 1-1 है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो लेस देन है या इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ बी।
ऑन टू का हमें नहीं पता, ठीक है, ऑन टू का हमें कोई आइडिया नहीं है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं। अगर हमें ये पता हो कि फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, मीन्स के ये जो ई एक एलिमेंट है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे प्री इमेज मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे कि सेट ए की जो कार्डिनैलिटी है वो सेट बी की कार्डिनैलिटी से लेस है, उस केस में हम इक्वल नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्लियर है कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। सो ए की जो कार्डिनैलिटी है फिर वो लेस देन होगी कार्डिनैलिटी ऑफ बी। अगर फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू भी हो, मीन्स कि यहाँ पे 5 हो और 5 मैप हो ई पे, अब ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो इक्वल है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, ठीक है। लेकिन हमें कोई ऐसा फंक्शन मिले एफ ए टू बी जो कि 1 1 हो, ठीक है, ऑन टू का हमें ना पता हो कि ऑन टू के फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो उस केस में हम इस तरह से लिखते हैं कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो लेस होगी या इक्वल हो सकती है कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, ठीक है। ये उस केस में हम लिखते हैं जब हमें ये पता ना हो कि फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। क्योंकि अगर फंक्शन ऑन टू हो जाए तो उस केस में हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए कार्डिनैलिटी ऑफ बी के इक्वल है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उस केस में हम लेस लिखेंगे। लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं, तो उस केस में हम इस तरह से लिखते हैं कि कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ बी, अगर फंक्शन 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, वी से दैट cardinality of a less than cardinality of b if there exists a function a to b which is 1 to 1 but does not exist any function from a to b which is on to। ये अभी हमने बात की कि सेट ए की कार्डिनैलिटी सेट बी की कार्डिनैलिटी से लेस होगी, ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 तो हो लेकिन ऑन टू ना हो, ठीक है। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो उस केस में ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी से लेस होगी। अगर फंक्शन ऑन टू हो जाए 1 1 के साथ, उस केस में ए की कार्डिनैलिटी बी की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है लेट ए बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट बी देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए लेस देन कार्डिनैलिटी ऑफ बी। ऑलवेज ये होगा, ठीक है, कि इसको आप इस तरह समझे कि एक हम एक फाइनाइट सेट ले रहे हैं बी, ठीक है, एक फाइनाइट सेट लिया हमने बी 1 2 3 4 और इसका हम एक प्रॉपर सबसेट लेते हैं ए हम ले रहे हैं 2 और 3। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ए की जो कार्डिनैलिटी है वो 2 है, ठीक है, और वो लेस देन है कार्डिनैलिटी ऑफ बी जो कि इक्वल है 4। सो फाइनाइट सेट के केस में अगर एक सेट फाइनाइट है उसका हम एक प्रॉपर सबसेट लेते हैं, तो जो प्रॉपर सबसेट की कार्डिनैलिटी है वो लेस देन होगी कार्डिनैलिटी ऑफ बी जिसका वो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ए और बी दोनों फाइनाइट सेट है, ठीक है, ए और बी दोनों फाइनाइट है और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें 2 है, तो इसका मतलब है इनकी कार्डिनैलिटी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो उस केस में हम ए की कार्डिनैलिटी लेस देन लेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ बी के, ठीक है। ये फाइनाइट सेट के लिए है। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एनी फाइनाइट कार्डिनल नंबर n लेस देन एल्फ नॉट। अब यहाँ पे देखें कि n जो है ये फाइनाइट कार्डिनल नंबर है। फाइनाइट कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि फाइनाइट सेट का जो कार्डिनल नंबर है उसको हम कहते हैं फाइनाइट कार्डिनल नंबर, ठीक है। सो n जो है ये फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है और एल्फ नॉट जो है ये इनफाइनाइट सेट p उसका कार्डिनल नंबर है। सो इसका मतलब है कि n ऑलवेज लेस देन होगा एल्फ नॉट के, क्योंकि एल्फ नॉट जो है ये इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है और ये फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है, ठीक है। सिंस n इज फाइनाइट कार्डिनल नंबर सो कोरिस्पोंडिंग सेट a इज फाइनाइट, मींस कि ये जिस सेट का कार्डिनल नंबर है वो सेट फाइनाइट होगा, उसको हम कह रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन n और इसकी कार्डिनलिटी है n। और क्लियरली यहाँ पे जो a सेट हमने लिया है ये प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन होगी कार्डिनलिटी ऑफ पी, क्योंकि ए में आप देखते नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें और पी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि ए की कार्डिनलिटी लेस देन है कार्डिनलिटी ऑफ पी और ए की कार्डिनलिटी को हमने क्या किया n
और p की कार्डिनलिटी होती है एल्फ नॉट, सो n लेस देन एल्फ नॉट ऑलवेज ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द सेट p ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड द यूनिट क्लोज इंटरवल i इज इक्वल टू 0 1 सच दैट i की जो कार्डिनलिटी है वो c है, ठीक है, इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, और पॉजिटिव इंटीजर की जो कार्डिनलिटी है वो अल्फ नॉट है। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं p से i बाय f ऑफ n इज इक्वल टू 1 ओवर n, ठीक है। ये जो फंक्शन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से इनपुट लेगा n और आउटपुट देगा इस i में, ठीक है, मीन्स के 1 ओवर n। अगर आप n को 1 ले रहे हैं तो आउटपुट 1 मिलेगी जो कि इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग करेगी। इसी तरह से अगर आप n को 2 लेते हैं तो 1 ओवर 2 0.5 वो भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है। सो इसका मतलब है कि ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है, ये जो आउटपुट है ये बिलोंग कर रही है इसको। तो ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया ये फंक्शन 1 1 है, इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि आप अगर इमेजेस सेम ले रहे हैं f ऑफ n1 इक्वल टू f ऑफ n2, तो हमने प्रूव ये करना है कि n1 इक्वल है n2 के, ठीक है। बाय डेफिनेशन f ऑफ n1 किसके इक्वल होगा 1 ओवर n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 किसके इक्वल होगा 1 ओवर n2। अगर आप रेसिप्रोकल ले दोनों तरफ तो n1 इक्वल होगा n2 के। अब देखिए कि हमने आपने इमेजेस सेम ली और प्री इमेजेस भी हमें सेम मिली, सो ये फंक्शन 1 1 है। अगर ये फंक्शन 1 1 है तो बाय डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ p लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ i, ठीक है, क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर दो सेट हमारे पास हो, ठीक है, और उन सेट के लिए हमें एक ऐसा फंक्शन मिले उन सेट के दरमियान जो कि फंक्शन 1 1 हो, तो हम लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ p लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ i। कार्डिनलिटी ऑफ p क्या थी एल्फ नॉट लेस देन इक्वल टू c, ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ये रिजल्ट प्रूव किया था कि क्लोज इंटरवल 0 1 ये नॉन डिन्यूमरेबल है। नॉन डिन्यूमरेबल होने का मतलब है कि ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल 0 1 ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि i में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो p के नंबर ऑफ एलिमेंट्स के इक्वल नहीं है। सो इन दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की जो कार्डिनलिटी है वो सेट ऑफ पॉजिटिव सॉरी क्लोज इंटरवल की कार्डिनलिटी के इक्वल नहीं है। सो बाय वन से हम फिर लिख सकते हैं कि एल्फ नॉट नॉट इक्वल टू c, और एल्फ नॉट जो है ये लेस देन होगा c के, क्योंकि हमने कहा था इक्वेशन 1 में कि एल्फ नॉट जो है ये लेस देन इक्वल c है, और हमने ये देखा कि i जो है ये इक्विवेलेंट नहीं है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के। सो इनकी जो कार्डिनलिटी है ये इक्वल नहीं हो सकती। इसका मतलब एल्फ नॉट जो है ये c के इक्वल नहीं हो सकता, लेस हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन होती है क्लोज इंटरवल 0 1 की कार्डिनलिटी से, ठीक है। मींस के ये अगर इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है पॉजिटिव इंटीजर उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, और ये c जो है ये भी क्लोज इंटरवल उसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, लेकिन क्लोज इंटरवल 0 1 में ज़्यादा इनफाइनाइट है, ठीक है, वो ज़्यादा इनफाइनाइट है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एल्फ नॉट जो है ये लेस देन c है। फॉर एग्जांपल है फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर अल्फा वी ऑलवेज हैव एल्फ नॉट लेस देन इक्वल टू अल्फा। अब देखिए कि अल्फा जो है हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, तो इसके लिए हमारे पास एल्फ नॉट जो है ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अल्फा होगा। अब ये किस तरह से, लेट्स सपोज कि ये जो अल्फा है हमने कहा कि ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, मींस कि इसके कोरिस्पोंडिंग जो सेट होगा वो भी इनफाइनाइट होगा। सो हम कह देते हैं कि अगर ए हम एक सेट ले रहे हैं वो इनफाइनाइट है, ठीक है, वो सेट इनफाइनाइट है, और इस सेट ए की जो कार्डिनलिटी है वो अल्फा है। अब देखें कि अगर ए इनफाइनाइट है तो हो सकता है ये जो सेट इनफाइनाइट है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हो, ठीक है। अगर ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हुआ तो इसका मतलब है इसकी कार्डिनलिटी को फिर एल्फ नॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के जो भी इक्विवेलेंट होता है सेट उसकी कार्डिनलिटी एल्फ नॉट होती है। तो उस केस में एल्फ नॉट जो है ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, कि अगर ये जो अल्फा हम इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर ले रहे हैं
अगर ये ऐसे इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर है जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट है, तो उस केस में एल्फ नॉट और अल्फा ये इक्वल होंगे। अगर ये जो अल्फा है ये किसी ऐसे इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हो जो कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब है इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो इसके इक्वल नहीं है। सो उस केस में एल्फ नॉट जो है ये लेस देन होगा अल्फा के, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि एल्फ नॉट जो है ये इक्वल हो सकता है अल्फा के। अल्फा के इक्वल तब होगा जब अल्फा जो है ये कार्डिनल नंबर हो किसी ऐसे इनफाइनाइट सेट का जो कि इक्विवेलेंट हो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के, और एल्फ नॉट लेस देन होगा अल्फा के उस केस के लिए कि अल्फा जो है ये किसी ऐसे इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर हो जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट ना हो, ठीक है। या हम इस तरह से कह सकते हैं बिकॉज अल्फा जो है ये कार्डिनल नंबर है ए का, और ए यहाँ पे इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। अल्फा इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, इसके कोरिस्पोंडिंग हमने सेट लिया ए, ठीक है, और उसका कार्डिनल नंबर है अल्फा। अब देखें कि हमने एक थ्योरम प्रूव किया था कि हर इनफाइनाइट सेट जो है उसका एक डी न्यूमरेबल सबसेट होता है। सो अगर ए इनफाइनाइट है तो इसका भी एक डी न्यूमरेबल सबसेट होगा जिसको हम डी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है डी सबसेट होगा ए का। सो इसको हम लिख सकते हैं डी सबसेट है ए का। तो डी की कार्डिनलिटी जो है ये भी लेस देन इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए, क्योंकि डी जो है ये ए का सबसेट है। डी के तमाम ए में, डी के तमाम एलिमेंट्स जो है वो ए में मौजूद है। सो डी की जो कार्डिनलिटी है वो लेस देन होगी या इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ ए से, ठीक है। डी की कार्डिनलिटी क्या है, डी जो कि डी न्यूमरेबल सेट है, तो डी न्यूमरेबल सेट की कार्डिनलिटी को अल्फ नॉट से हम डिनोट करते हैं, और ए की कार्डिनलिटी क्या थी ए अल्फा। सो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि अल्फ नॉट जो है ये यहाँ तो लेस देन होगा या इक्वल होगा अल्फा के, अगर अल्फा जो है ये इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। सो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको इसको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।